I am Neha Parekh, madam. We have already started with the lenses chapter and we have seen about the structure of human eye. And today we will see the defects of vision. The defects of vision are of three types, that is nearsightedness, farsightedness and presbyopia. First of all, we will see about the nearsightedness. Nearsightedness is also called as myopia. Okay, students. Now, what is happening in the myopia? The इन द मायोपिया अ पर्सन अ नॉर्मल पर्सन, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपन ने देखा है कि नज़दीक का अगर डिस्टेंस पढ़ना रहा तो अपन 25 सेंटीमीटर तक अपन देख सकते हैं, और जो दूर का डिस्टेंस रहता है फार साइडनेस वो इन्फिनिटी तक अपन देख सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अपनी आँख जो आई इमेज फॉर्म करती है उसके हिसाब से जो अपनी लेंस होती है उसमें चेंजेस होता है कि वो लेंस जो होती है, ये जो अपनी लेंस होती है छोटी बड़ी कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू द देखने के हिसाब से कब लेंस को छोटी करनी है कब बड़ी करनी है, उसे अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं मायोपिया। द ह्यूमन आई जो रहती है कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट अनएबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो पास के ऑब्जेक्ट है वो बराबर क्लियर दिखते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पे पास में कुछ रखा हुआ है, मैंने एप्पल रखा है, ठीक है, ये मैंने एप्पल रखा है पास में, तो ये पास का एप्पल उसको बराबर क्लियर दिख रहा है। बट अगर वो एप्पल बहुत दूर रखा है तो एप्पल उसको कैसे दिखेगा, फेंट दिखेगा, यानी दूर का ऑब्जेक्ट उनको क्लियर नहीं दिखता है। इस टाइप के डिफेक्ट को अपन बोलते हैं मायोपिक आइज। तो ये दूर के ऑब्जेक्ट अगर उनको क्लियर क्यों नहीं दिखते, तो उसके रीज़न क्या है, अपन ने देखा है कि जब कोई रेज आती है यहाँ पे आई कॉर्निया के आने के बाद, यहाँ पे लेंस पे आने के बाद क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट होता है जहाँ पे रेटिना, वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। जब बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर नहीं दिखता है। तो ये जैसे ये दूर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एप्पल रखा है, ठीक है, ये आपका एप्पल है सपोज, यहाँ से आपका उसको देख रहा है यहाँ पे पैरेलल लाइंस में, और जब वो यहाँ पे आता है लेंस के ऊपर होता है तो यहाँ पे वो क्या होता है, डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। जब बहुत दूर से करता है तो उसकी जो इमेज होती है, ये रेटिना पे अपनी इमेज फॉर्म होनी चाहिए, बट इट फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। रेटिना के पहले ही वो इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। हमेशा कहाँ होनी चाहिए, इमेज रेटिना पे होनी चाहिए, पर मायोपिक आई की इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना के पहले होती है। ठीक है, इसके रीजंस क्या है, रीजंस इसके दो है। ठीक है, पहला तो अपन देखते हैं द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंसेज इंक्रीजेस। अब ये कर्वेचर हो गया, ये आपको पता है ये कॉर्निया है। ठीक है, आपका कॉर्निया के जो यहाँ पे सिलरी मसल्स होते हैं, अपन ने देखे थे कि ये सिलरीज मसल होते हैं जो लेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अपन बोलते थे पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पर यहाँ पे जो सिलरी मसल्स होते हैं, नियर द मसल्स नियर द लेंसेज कैन नॉट रिलैक्स, ये जो रिलैक्स होने चाहिए तो रिलैक्स नहीं होता है, और जो कन्वर्ज सो दैट कैन नॉट कन्वर्ज द पावर ऑफ द लेंसेज और लेंस रिमेन्स द लार्ज। जो ये जो होता है इमेज जो बनती है वो लार्ज बनती है और वो उसको कन्वर्ज नहीं कर सकता है। एक और रीज़न है कि ये जो आई बॉल है, देखो ये ये आई बॉल है, ये आई बॉल इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये बड़ा हो गया है आपका, द आई बॉल इलोंगेट से, देखो ये गोल है पूरा, आई आपकी नॉर्मल जो विजन है ये आपका गोल है, बट जब मायोपिक आईज होती है तो आई बॉल, ये जो पूरा आई बॉल होता है, ये पूरा आई बॉल देखो इलोंगेट हो गया, साइज में बड़ा हो गया। जैसे ही देखो यहाँ से इसका कर्वेचर अगर बड़ा हो गया, आपका रेटिना यहाँ था, बड़ा होने के कारण क्या हो गया, जो आपकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए आई की, वो बिफोर द रेटिना, रेटिना के पहले ही क्या होती है, फॉर्म होती है। आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिफोर रेटिना। द रीजन, अब यहाँ पे दो रीजन है क्यों दिखता है। सबसे पहले तो ये सिलरी मसल्स जो होते हैं वो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो कन्वर्जिंग होता है, तो वो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंसेज इंक्रीजेज, ये कॉर्निया का और द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ये कर्वेचर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, और आई लेंस का, और रिलैक्स नहीं हो सकते मसल्स, इसके कारण आपकी इमेज पहले फॉर्म होती है। और दूसरा रीज़न है जी कि आपका ये
आई बॉल है वो क्या हो जाता है, इलोंगेटेड होता है। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको अपन ठीक करने वाले हैं कॉन्केव लेंस से। अब आपकी आईज जो आपके कोई एप्पल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एप्पल रखा हुआ था, तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे मैं एक क्या कर देती हूँ, कॉन्केव लेंस लगा देती हूँ। आई ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया के पहले मैंने क्या कर दिया है, कॉन्केव लेंस लगा दिया। कॉन्केव लेंस करने का कॉन्केव का काम क्या है लेंस का, कि वो क्या करता है, यहाँ से आता है, डाइवर्ज करता है। अब जब इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, ये एप्पल जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे कॉन्केव लेंस पे आएगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस पे आके क्या होता है, डाइवर्ज हो जाएंगी लेंस। तो वो डाइवर्ज होने के बाद जब वापस आपके जो आई लेंसेस के ऊपर पड़ेगा, अगेन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डाइवर्ज होके अगेन वो जब कन्वर्ज होगा तो एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर क्या होगा, आपकी इमेज फॉर्म होगी। इट डिपेंड्स कॉन्केव लेंस कैसे होते हैं, वो डिपेंड्स करता है कि आपका जो पहले आपका डिफेक्ट था वो इमेज कहाँ फॉर्म करता है, इस साइड कर रहा था, इधर फॉर्म कर रहा था, या इधर फॉर्म कर रहा था, उसके हिसाब से आपके क्या होते हैं, लेंसेस लगते हैं। जो यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस हिसाब से आपका पावर होता है उस हिसाब से करता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग द स्पेक्टेकल्स, चश्मे से ठीक होता है, विद द कॉन्केव लेंस with the proper focal length. The word focal length here is very important because there will be a proper focal length. सभी का आप देखते हैं नंबर्स अलग अलग होते हैं, यानी ये आपका प्रॉपर फोकल लेंथ होना चाहिए। दिस लेंस डाइवर्ज द इंसिडेंट रे, यहाँ पे देखो डाइवर्ज कर रहा है, एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस। ये जो डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव से डाइवर्ज होती है, बाद में जो आपकी आई की लेंस होती है उससे वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, कन्वर्ज बाय द लेंस इन द आई टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। एग्जैक्ट फिर रेटिना के ऊपर आपकी इमेज कैसे हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो अ लेंस विद अ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग द नियर साइटनेस। नियर साइटनेस के लिए नेगेटिव पावर लगता है। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। आई होप सो आपको समझ में आया है। अब जो सेकेंड आपका डिफेक्ट है वो आपका है फार साइटनेस और हाइपर मेट्रोपिया। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द नियर साइटनेस एंड मायोपिया। ये टोटली डिफरेंट है। जब अपन ने वहाँ पे देखा तो वो यहाँ का टोटली उल्टा है, तो लर्न करने में बहुत इजी होगा। वहाँ पे अपन ने देखा था दूर की चीज़ें दिखती नहीं है क्लियर। यहाँ पे क्या है कि दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखती है, पर जो पास की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखती है। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा बट पास का ऑब्जेक्ट वो लोग क्लियर नहीं देख सकते। दिस मीन्स द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉन्गर एट द 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से उनको क्लियरली नहीं दिखता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। उनको क्लियर क्यों नहीं दिखता है, जो इमेज फॉर्म होती है ये आपका रेटिना है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे इमेज फॉर्म होती थी। मायोपिक आईज में क्या होता था, वो बीच में होती थी, पहले होती थी। यहाँ पे देखो क्या हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। पहले यहाँ पे क्या होती थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होती थी। यानी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब रीजंस क्या है, इसका भी वही अपन रीजन देखेंगे। वहाँ पे अपन देखा था कि आपके जो आई बॉल था मायोपिक आई में आपका इलोंगेट, ये बहुत बड़े आपका आई बॉल इलोंगेट होता था, बड़ा हो जाता था। इसमें क्या हो जाएगा, आपका आई बॉल क्या हो जाता है, छोटा होता है। देखो ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल से कंपेयर करते ये दोनों को, तो ये देखो ये छोटा है, जो आई बॉल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इवन यहाँ पे जो कर्वेचर होता है, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस डिक्रीजेस। जो कर्वेचर होगा वो क्या होता है, डिक्रीज कर लेता है, यहाँ से डिक्रीज हो जाता है, सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम लेस। जो कन्वर्ज करने का पावर होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। इसके कारण भी क्या होगा, ये लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है कम होता है, उसमें कन्वर्जिंग रिलैक्स नहीं होता था, वो बड़े के बड़े रहती थी। पहले इसमें लेंस आपका बड़ा रहता था मायोपिक आईज में, और इसमें क्या होता है, छोटा होता है,
ठीक है आपकी लेंस, और ड्यू टू द फ्लैटरिंग ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है आपका बड़ा हो जाता है, इसके कारण भी रेटिना के बाहर आपकी इमेज फॉर्म होती। तो अब इसको कैसे करेंगे, सेम उल्टा, उसमें अपन ने लिया था कॉनकेव, तो इसमें क्या लेंगे, कॉन्वेक्स। टोटली उल्टा है बेटा, यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, आपकी जो आई थी उसके सामने एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना। ये जो दूर नजीक से आती है इमेज वो यहाँ पे आएंगी, इसको कन्वर्ज करेंगी, और कन्वर्ज करके आई पे जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है यहाँ पे आपकी इमेज क्या होगी, अगेन फॉर्म होंगी, यानी यहाँ से उसको शिफ्ट करके यहाँ पे वो कन्वर्ज करे। दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस विथ प्रॉपर फोकल लेंस। इसमें भी प्रॉपर फोकल लेंस लगेंगे, सभी के अलग अलग होंगे। दिस लेंस कन्वर्ज द इंसिडेंट रे बिफोर दे रीच द लेंस। दिस लेंस दैट कन्वर्ज टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, अगेन ऑन द रेटिना फॉर्म होते हैं। द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इसमें कैसे रहेंगे, आपको पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। उसमें कैसे थे बेटा, कॉन्केव में नेगेटिव थे, इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पावर। द पावर ऑफ दिस लेंसेज इज डिफरेंट अपॉन द फार साइटनेस, सबके अलग अलग नंबर होंगे। आई होप सो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एक बार अपन शॉर्ट में रिकॉल कर देते हैं। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैनॉट फार अवे ऑब्जेक्ट। मायोपिया में क्या होता है, नजीक का पास बराबर दिखता है पर दूर का नहीं। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या करता है कि पर्सन कैन सी फार, दूर का ऑब्जेक्ट नजीक अच्छे से दिखता है पर नजीक का नहीं। इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट साइटनेस। आप इसमें नियर साइटनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉज्ड बाय द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अब आई बॉल बड़ा हो जाता है, यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल छोटा हो जाता है। ग्रेटर कन्वर्जेंस बाय द आईज, आईज का कन्वर्ज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अपन लेंस की बात करते थे वो बड़ा होता है, और इसमें लेस कन्वर्जेंट ऑफ द आईज होता है। करेक्टेड बाय द कॉन्केव लेंस एंड करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मेनिस्कस लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स लगते हैं, यहाँ पे कौन से लगते हैं, पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो 6 पॉइंट्स 5 पॉइंट जितने हो सके आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस हिसाब से आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप इज प्रिसोपिया। व्हाट इज दिस? अब ड्यू टू द ये तो डिफेक्ट हो गया, अपने देखा कि दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। बट इन जनरली एज द एज इंक्रीजेस, अ पर्सन की एज इंक्रीज होती है, तो उनकी जो आई का अकोमोडेशन होता है, फोकसिंग पावर होता है, वो क्या होता है, डे बाय डे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मसल्स जो होते हैं दे लूज देयर एबिलिटी, वो अपनी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के एबिलिटी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कभी दूर का नहीं देख सकते, कभी पास का नहीं देख सकते। डिपेंड्स अपॉन देयर आई कि वो उन लोग ने क्या होता है। बट ये कोई डिफेक्ट नहीं होता है, बट ड्यू टू द ओल्डनेस, जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली ओल्ड पर्सन को स्पेक्स आते हैं, क्योंकि वो लोग उनका जो लेंस की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ चेंज करने की, वो चेंज है। तो उनके लिए उस बीमारी को बोलेंगे प्रिसोपिया बोलेंगे। तो समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम नियर साइटनेस की भी प्रॉब्लम होती है और फार साइटनेस की भी होती है। तो उनके लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है, आपका फोकल लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, बायफोकल लेंस, यानी देखो नीचे क्या होता है, नीचे अलग दिया है और ऊपर अलग। आप अगर आपके घर में दादा दादी वगैरह है तो आप उनके चश्मे देखेंगे तो उसमें 2 फोकल लेंथ के चश्मे रहते हैं। इन सच लेंसेज द अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस, ये ऊपर पार्ट कॉन्केव रहेगा और नीचे का क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी इन योर Google Meet. Thank you.